अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। बजट तकरीर नहीं होने देंगे, बलोचिस्तान असेंबली के अरकान ने मरकज को भी पीछे छोड़ दिया। बजट पेश होने से पहले पहले भरपूर हंगामे इसका मुजाहिरा पेश किया गया, लेकिन सरकार ने अपोजिशन की चलने नहीं दी। हुकूमत ने असेंबली फतह कर ली। अपोजिशन अरकान ने बलोचिस्तान असेंबली के मरकजी दरवाजे पर ताले लगाकर धरना दे दिया था। फिर पुलिस दरमियान में आई, बख्तर बंद लाई, दरवाजा ही तोड़ डाला। रिएक्शन में अपोजिशन ने वजीर आला जाम कमाल पर बोतलों और चप्पलों से हमला कर दिया। बलूचिस्तान की असेंबली का अहाता या जंग का मैदान, पोजीशन संभाले बैठे थे ओपोजिशन अरकान। 23 एमपीए असेंबली का दरवाजा बंद किए बैठे थे कि ना हुकूमत के अरकान अंदर जाएंगे ना बजट मंजूर होगा। मगर फिर हुआ हुकूमती एक्शन। पुलिस वालों ने अरकान को हटाया और फिर बख्तरबंद को दरवाजे से ऐसे टकराया। रास्ता खुला मगर एहतजाज ना रुका। ओपोजिशन अरकान असेंबली अहाते में मोर्चा जन हो गए। छतों पर, गैलरी में पुलिस वालों से भी की हाथापाई। किसी ने धक्के दिए, किसी ने जाली हटाई और फिर वजीर आला जाम कमाल के आते ही बोतलों और चप्पलों से हमला हो गया। पहली चप्पल गार्ड को लगी, फिर बोतल आ गिरी। जाम कमाल भी चप्पलों की जद में आए। फिर ओपोजिशन वाले जाम कमाल के पीछे दौड़े। वजीर आला को हिसार में अंदर ले जाया गया मगर ओपोजिशन अरकान ने गमले उठाकर दे मारे। हॉल का दरवाजा टूटा, अपना ही रुकन जख्मी हो गया। और फिर अंदर इजलास और बाहर शोर शराबा होता रहा। इस सब के बाद इल्जामात लगे, सवाल किए गए, जवाब भी आते रहे। हुकूमत ने इतना जुल्म किया जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर ने ऐसा दावा किया कि बख्तरबंद गाड़ी अपोजिशन अरकान पर चढ़ाई गई जिससे कई अरकान जख्मी हो गए। इंसाफ मिलने तक हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रखा जाएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं अपोजिशन बात करे, मुज़ाकरात करे, हंगामा आराई, हमला करना ये एहतजाज का तरीका नहीं। हुकूमत जाम है, जाम है, जाम है, जाम हुकूमत जाम है, जाम है, जाम है। बलोचिस्तान के बजट इजलास के मौके पर हंगामा आराई। सूबाई ओपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट ने हुकूमत पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया। इन्होंने तो इतना जुल्म किया जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। जब तक ये इंसाफ नहीं होता, तफ्तीश नहीं होती, उस वक्त तक हमारी ये जद्दोजहद जारी। सीएम साहब इसके बाद जो इन लोगों के खैर और गजब को देखेंगे। ओपोजिशन अरकान असेंबली ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बख्तरबंद गाड़ी स्पीड से आया, गेट को मारा और गेट हम लोगों के ऊपर, हम लोग ऐसे ही पीछे गिर गया। तो उसमें मेरा पैर और मेरा कमर में चोट आया। अब्दुल सिद्दीकी के हाथ का, मैडम की भी पैर में चोट आई है। हमें गैर मुसल्लह करके हम जब असेंबली में थे तो हमारे दोस्त उस गेट पे बैठे हुए थे। हमें पता चला कि वो बख्तरबंद गाड़ी मारकर शायद सिद्दीकी साहब जख्मी हुए। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने कहा एहतजाज का ये कोई तरीका नहीं। वही मौजूद असेंबली, मुकद्दस असेंबली जिसके ये अराकीन उस पे ये हमलावर हुए हैं, क्या तारीख इनको माफ करेगी? लियाकत शाहवानी का कहना था कि ओपोजिशन को जाली स्कीमों के लिए फंड्स ना मिलने का गुस्सा है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो दौर अब खत्म हो चुका। अब अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च होगा। बलूचिस्तान असेंबली की इमारत को नुकसान पहुंचाया गया। हमारी खातून रुकन असेंबली पर हमला किया गया। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं मामले पर संगीन मुकदमात बन सकते हैं। तहकीकात कर रहे हैं कि अमले और इमारत को किसने नुकसान पहुंचाया। आज हमारी खातून एमपीए थी, उनके ऊपर भी उन्होंने हमला किया, एक गमला फेंका है। असेंबली की इमारत को नुकसान पहुंचाना, तोड़ना, लोगों के साथ लड़ना
बाहर इस तरह का दंगा फसाद करना, इस पे बड़े संगीन केसेस भी बन सकते हैं, क्योंकि आपने आज तोड़फोड़ की है, आज आपने पूरे निज़ाम को यहाँ ख़राब किया और एक सिक्योरिटी अलर्ट और थ्रेट क्रिएट किया है। इस सारे दंगल में कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता तो आज जिम्मेदार कौन है? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है, हम मालूम करेंगे कि कौन इस पर मुलव्वस हैं, किन्होंने अमले को, किन्होंने पूरी इस इंस्टीट्यूशन को नुकसान भी पहुँचाया है। इस सब की जिम्मेदार हुकूमत है। अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ अरकान पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान कर दिया। असेंबली के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना अब्दुल वासी ने कहा, हुकूमत के रवैये के खिलाफ अदालतों का रुख करेंगे। अपोजिशन बजट इजलास में शिरकत नहीं करेगी। हमने फैसला कर लिया है कि हमारे मोहतरम अरकान की जो जख्मी हुई है, अभी हम MPs के क़यादत में, मतलब सिकंदर साहब की क़यादत में MPs की टीम रवाना करके वहाँ जा कर के ताने में FIR जाम कमाल के खिलाफ हम काट लेते हैं। अगर ताने, क्योंकि ताना तो इनका है, ताना तो इनके लोग हैं, ये वही लोग हैं कि आज हमारे लोगों पे उन्होंने लाठी बरसाई, हमारे MPs पे और हमारे ख़वातीन MPs पे, ये बदतरीन बेशर्मी है। तो मुझे नहीं लगता है कि ताने वाले हमारे FIR ले लेते हैं। तो हम कल सेशन कोर्ट में जाएंगे, उनके FIR करेंगे। अगर उन्होंने फिर भी, अदालत ने भी कमजोरी दिखाई, फिर हम हाई कोर्ट में जाएंगे। मेरी तकरीर भी सुनते जाओ, तफसीलात थोड़ी देर बाद। पहले किताब, फिर सैनिटाइजर और अब बख्तरबंद। ये पाकिस्तान के ऐवान है या मशकों के मैदान? असेंबलीज में अजीबो गरीब रिवायत चल पड़ी है। अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे पर दुश्मन का किला समझकर हमला आवर होते हैं। मुकद्दस ऐवानों में ये हो क्या रहा है? पहले कौमी असेंबली में कागजी गोलाबारी हुई, गालम गलोच और नाजेबा जुबान से ऐवान का तकद्दुस पामाल किया गया। बजट कॉपियों से लेकर पात सैनिटाइजर की बोतलों तक जा पहुंची थी। ये किसने फेंका भाई? ये किसने मारा है? इस सैनिटाइजर की बोतल फुल स्पीड में मारी गई है, मेरे साथ से गुजरी है, मेरे कान से ऐसे शू करके गुजरी है। फिर कौमी असेंबली में तो हुकूमत और अपोजिशन में सीज फायर हो गया, लेकिन बलूचिस्तान असेंबली में तो रिकॉर्ड ही टूट गए। ये मनाजिर दुश्मन के किसी किले को फतह करने के नहीं, बल्कि कानून साज असेंबली का गेट तोड़े जाने का अफसोसनाक वाकया है। अपोजिशन अरकान ने असेंबली के गेट को ताले लगाए तो हुकूमती अरकान के दाखिले के लिए पुलिस ने बख्तरबंद गाड़ी का इस्तेमाल किया। सवाल उठने लगे हैं कि अवामी नुमाइंदगी के दावेदार और कानून बनाने के जिम्मेदार ही अगर ऐवान की इज्जत और वकार का लिहाज नहीं करेंगे तो फिर अवाम किससे तवक्को रखें? बिलावल भुट्टो ने कौमी असेंबली में हंगामा आराई का मलबा हुकूमत पर डाल दिया। कहा, वजीर मवासलात डेस्क पर छलांगे लगा रहे थे। इंसानी हुकूक की वजीर की वीडियो भी वायरल हुई। हुकूमत भी अपोजिशन करेगी तो हुकूमत कौन करेगा? उन्होंने स्पीकर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया और बोले, ये दिन किसी को भूलने नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ को सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी। जनाब स्पीकर, आपका नया पाकिस्तान मुबारक। खबरदार, आप में से किसी ने इस नाजायज, नालायक, नाअहल तरीन हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया। फाजिल मेंबर मुल्तान, जो असॉल्ट की कोशिश की गई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उसको तो लीड कर रहा था। उस डेस्क पे जहां वजीर आजम को खिताब करना है, उसी डेस्क पे कम्युनिकेशन वजीर छलांगे मार रहे हैं। ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर का वायरल वीडियोस पूरी पाकिस्तान में चल रहा है। जो वो दिन सब कुछ हुआ, पार्लियामान के फ्लो पे तारीख में सबसे बदतरीन दिन था। हम आपको इस दिन नहीं भूलने देंगे। आपको इसका सियासी प्राइस पे करना पड़ेगा। आपने अपना रोल नहीं अदा किया। उस कुर्सी पे, उस ओहदा पे जिस पे आप बैठे हो, इस तरीके से उसकी तौहीन की। कोई जमहूरी पसंद पार्लियामान का मेंबर उस
उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। चीफ मिनिस्टर सिंध अगर वो सिंध का बात नहीं करेगा तो क्या वो जापान और जर्मनी का बात करे? जब भी वो बात करता है सिंध का सीएम सिंध एहतजाज नहीं करेगा तो कौन एहतजाज करेगा? डोनाल्ड ट्रंप एहतजाज करेगा जनाब स्पीकर? बिलावल भुट्टो ने 4% ग्रोथ का दावा झूठा करार दिया तो वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने भी जवाब देते हुए बिलावल का दावा झूठा करार दे दिया। साथ ही ये भी कहा कि काम न करने वाले नसीहतें कर रहे हैं। करप्शन से तरक्की होती तो सिंध कैलिफोर्निया बन चुका होता। अगर इस बजट में रिलीफ है तो अमीरों के लिए रिलीफ होगा, आम आदमी के लिए तकलीफ है। एक नाबालिग सा लेक्चर मिला जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, जो दिन रात मेहनत करता है उनको पता है कि 4% ग्रोथ झूठ है। इनके 5 साल में कोई एक भी ऐसा साल नहीं था जिसमें ये 4% इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल कर सके। हमने इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आए थे। क्या ये वही प्रोग्राम नहीं जिसके अंदर फरजाना राजा आपकी चेयरपर्सन BISP 150 करोड़ रुपए की मफरूर है? 1 ट्रिलियन रुपीस फॉर द पीपल ऑफ कराची। आपके सामने कोई ट्रिलियन रुपीस है इस बजट में? अगर कोई देखना चाहता है कि करप्शन से क्या तबाही फिरती है पूरी दुनिया में तो जाओ आज जाके सिंध का हाल देखो। वो तो काबिल ही नहीं है अपने मुंह दिखाने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। हमारे हलके में कुत्ते काटने की कोई बीमारी नहीं फैली हुई। हुकूमत को आसरा दिया कि आप हमारी बात सुने, हम आपकी सुनेंगे। फिर अपोजिशन लीडर बिलावल भुट्टो अपनी अपनी कह के चलते बने। असेंबली में हम्माद अजहर की तकरीर के दौरान दोनों लीडर मौजूद ही नहीं थे। यहाँ पर बात करेंगे, हमारी बात सुनी जाएगी। ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे उनकी भी बात सुनेंगे। हमारी सुने, अपनी कहें, इख्तिलाफ करें, बर्दाश्त करें, ये है जमहूरियत। कि हमारा ये फैसला था ऑपोजिशन का, यहाँ पर बात करेंगे, हमारी बात सुनी जाएगी, तो हम ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे उनकी भी बात सुनेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ अपोजिशन लीडर को और बिलावल भुट्टो को कि अगर जुर्रत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ, अगर बुज़दिल नहीं हो तो बैठो अपनी जगह पे और मेरी तकरीर सुन के जाओ। अगर सच सुनने की हिम्मत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ। उनकी भी बात सुनेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे। कि अगर जुर्रत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर शहबाज शरीफ ने घंटों खिताब किया। इस तरह के इशारे ना करें। और हुकूमत ने चुपचाप सुना। और तो और पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी लंबी चौड़ी तकरीर कर गए। आपको सुनना पड़ेगा, इनको जैसे भी जवाब देना चाहिए उनका हक है वो जवाब दे। मगर जब तवानाई के वजीर हम्माद अजहर तकरीर के लिए खड़े हुए और मैं चैलेंज करता हूँ अपोजिशन को कि यहाँ बैठ के आज मेरी तकरीर सुने। सच सुनने की हिम्मत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ। इख्तिलाफ बर्दाश्त और उसका चैलेंज जमहूरियत समेत ऐवान से गायब हो गए। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की खाली नशिस्तें मुंह चिढ़ा रही थीं। ये क्या, हुकूमत को सुबह शाम पार्लियामान में बुलाने वाले, ऐवान का तकद्दुस समझाने वाले, अपनी सियासत के लिए पार्लियामान से चलते बने। सुन के जाओ आप, और वो चले गए और वो बेटा हुआ। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कौमी असेंबली में 3 दिन जो कुछ हुआ जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं था। अपोजिशन तो कमजोर है, इससे भी क्या उलझना। शेख रशीद ने एक बार फिर पेशगोई कर दी कि इमरान खान भरपूर अंदाज में 5 साल पूरे करेंगे। किसने फेंका भाई? 3 दिन जो कुछ हुआ इससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली। पढ़े लिखे लोगों ने इसको अच्छी नजर से नहीं देखा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए, पार्लियामेंट चल पड़ी है। हमें अपोजिशन को साथ लेकर चलना है। हमने अपोजिशन के साथ जोड़ो कराटे नहीं करने, वो तो आ गई अपोजिशन मरी हुई है। अपोजिशन के आगे रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, प्लगों में कचरा है, इंजन धुआं दे रहा है। अगर उनको तकरीर भी करने नहीं देंगे तो वो तो फिर मथे लगेंगे खामखा।
मीडिया जो है उनके लिए खुला है, असेंबली उसके लिए खुली है, उनको तकरीर का मौका देना चाहिए, क्योंकि ये तो दिसंबर में हुकूमत के खात्मे का ऐलान करते थे। इंशाअल्लाह इनको दिसंबर नसीब नहीं हो सकेगा। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान ठोक के 5 साल जो है ना, तुन के 5 साल पूरे लगाएगा। 1 रुपया दीजिए, गाड़ी अपने नाम कीजिए। थोड़ी देर में जानिए। फिलहाल ये जानिए कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात को आइन के खिलाफ करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत में लिखा, इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से मुशावरत करे, मुत्तफिका प्लान पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। शफाफ इंतखाबात के लिए इंतखाबी इस्लाहात जरूरी हैं। अपोजिशन ने भी इस्लाहात के लिए इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटा दिया। शहबाज शरीफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिखा, हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात आइन से मुतसादिम हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने खुद भी हालिया इलेक्शन बिल्स पर तशवीश का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से मशावरत करे, इत्तेफाकी राय पर मबनी प्लान बनाकर पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत लिखा कि कोरोना की तीसरी लहर के बाद अब पार्लियामेंट मुकम्मल तौर पर फाल हो चुकी है। मीडिया को पार्लियामेंट तक मुकम्मल रसाई दी जाए ताकि अपोजिशन को भी मीडिया पर मसावी कवरेज मिल सके। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान कहते हैं कि सबने देखा पार्लियामेंट में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का बाइकआउट किसने किया। पहली ऑपोजिशन है जिसने पार्लिमानी कमेटी का बाइकआउट किया। शहबाज शरीफ क्यों उस रास्ते पे चलते हैं कि घुटने पकड़ना पड़े। पार्लिमान के माहौल और अपोजिशन के रवैये पर वजीर मुमलिकत इतलात व नशरियात फरूख हबीब और मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान की दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबर आवान ने कहा, इंतखाबी इस्लाहात और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के 4 फैसले मौजूद, हुकूमत ने इन्हीं पर अमल किया। हिज़्ब इख्तिलाफ की बॉयकॉट पॉलिसी पर कड़ी तनकीद, अपोजिशन लीडर को राह रास्त पर आने का मशवरा भी दे डाला। जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है 2 दिनों में वो आइन के मुताबिक है। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि वो घुटने पकड़ने के लिए तैयार हैं। आप सीधा रास्ता पकड़ें, क्यों मुख्तलिफ जगह ऐसी जगहों पे आप जाते हैं जहां आपको घुटने पकड़ने पड़े। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उनको रुखसत करने का काम छोड़ दें, वो कहीं नहीं जा रहे। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत पर अपोजिशन को खूब आड़े हाथों लिया। कोई 2 साल से बिल पड़ा था, कोई 2.5 साल से बिल पड़ा था, लेकिन अपोजिशन की अदम दिलचस्पी है कानून साजी के अंदर। इनकी सिर्फ एक ही कानून के अंदर दिलचस्पी है, वो दिलचस्पी है NRO। वजीर आजम इमरान खान साहब हर इलेक्शन के बाद एक शोर सामने आता है कि जी इंतखाबात में धांधली हो गई, उसका खात्मा चाहते हैं। हुकूमती रहनुमाओं का कहना था, मीसाक जमहूरियत में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने पर इत्तेफाक तो किया, लेकिन 10 साल में भी अमल नहीं किया। सियासी जमातें फाइलर नहीं, उन्होंने टैक्स इस्तिस्ना भी नहीं मांगा, फिर दिया क्यों जा रहा है। सेनेट की कायमा कमेटी तजावीज़ पर बरहम हो गई। खैरात और अतियात की रकम पर टैक्स लगाने और पोल्ट्री फीड पर 17% सेल्स टैक्स की तजावीज़ भी मुस्तरद कर दी गई। फौजी फाउंडेशन को हासिल टैक्स छूट की तफसीलात तलब कर ली गई। शकील अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। खैरात और अतियात की रकूम पर टैक्स लगाने का क्या जवाब। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने FBR की तजवीज मुस्तरद कर सियासी जमातों के लिए मुजवजा टैक्स छूट पर सवालात भी उठा दिए। कमेटी ने कहा, कोई भी जमात टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाती तो फिर इस्तिस्ना क्यों, तजवीज नामंजूर कर दी गई। हुकूमती रुकन मोहसिन अजीज ने फौजी फाउंडेशन के लिए टैक्स छूट का मामला उठा दिया तो कमेटी ने तफसीलात और टैक्स छूट का अदालती फैसला पेश करने का हुक्म दे दिया। पोल्ट्री फीड पर 17% सेल टैक्स लगाने की भी सख्त मुखालफत। चिकन महंगा होने के मामले पर कमेटी अरकान और पोल्ट्री एसोसिएशन के अहदेदारों में तल्ख कलामी। सेनेटर कामल अली आगा बोले, रमजान में अवाम की चीखें निकलवा दी गयी। रमजान से पहले आप हैरान होंगे कि जिंदा मुर्गी जो है 186 रुपए बिक रही थी। रमजान से 2-4 दिन पहले ऐसा तूफान मचा, 385 रुपए जिंदा मुर्गी बिकनी शुरू होगी। तो ये कौन सा हैचरी थी जिसने एकदम इतनी महंगाई कर दी। पोल्ट्री एसोसिएशन वालों के जवाब भी जान लें। एवरेज रेट निकालें, 100 रुपए 150 रुपए के करीब रहा है। अगर सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर बढ़ा है, वो भी सिर्फ ये कि जब प्रोडक्शन नहीं थी, जो लोगों ने अरबों रुपए के नुकसान किए, तो उस वजह से कीमत बढ़ी। कमेटी ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी से मुतल्लिक लार्ज स्केल स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से 1 रोज में तजावीज भी तलब कर ली। 1 रुपया दीजिए,
गाड़ी अपने नाम कीजिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजट में बड़ा रिलीफ दिया। फाइनेंस बिल में किसानों के लिए भी अच्छी खबरें हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़ा दी गई हैं। क्या कुछ है इस बजट में, जानते हैं। वफाकी हुकूमत ने बजट में छोटी गाड़ियों पर टैक्स में छूट की बड़ी खबर दी, तो अब खैबर पख्तूनख्वा के बजट में इस खुशी को बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में छोटी गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 1 रुपया कर दी गई है। और अगर हम बात करें बड़ी गाड़ियों की, तो उस पर रजिस्ट्रेशन फीस भी 1% मुकर्रर कर दी गई है ना खुशी की खबर? बिल्कुल है। उसके अलावा छोटे किसानों के लिए लैंड टैक्स भी 0 कर दिया गया है। प्रोफेशनल टैक्स की बात करते हैं तो वो तो खत्म ही कर दिया गया है। दीगर आदाद शुमार देखें तो 1118 अरब रुपए के बजट में 199 अरब जमजला के लिए, जबकि 919 अरब रुपए बाकी सूबे के लिए रखे गए हैं। सूबे का तरक्याती बजट 371 अरब तजवीज़ किया गया है। कुछ तालीम की बात करते हैं, जिसके लिए 200 अरब रुपए से ज़ायद रखे गए हैं, और सेहत के शोबे के लिए 142 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। आबपाशी के लिए तकरीबन 20 अरब रुपए और ज़राअत के लिए 25.5 अरब मुख्तस किए गए हैं। सयाहत और खेल के लिए 20.5 अरब, जबकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 2.58 अरब तजवीज़ किए गए हैं। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मजमूई तौर पर 37% और पेंशन में 10% इजाफा किया गया है। जहाज उड़े ना उड़े, फंड उड़ गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्टिलरी सेंटर का दौरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज को बैज लगाए। इसी बारे में बात करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान खान, इस दौरे की तफसीलात बताइए। जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्टिलरी सेंटर का दौरा किया है, जहां उन्होंने एक पुरवकार तकरीब में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज को कर्नल कमांडेंट आर्टिलरी कोर के बैजेस लगाए हैं, और सबकदोश होने वाले कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमायूं अजीज, हाजिर सर्विस रिटायर्ड अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद इस तकरीब में शरीक हुई है। और आर्मी चीफ ने आला पेशेवराना मेयार और भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर आर्टिलरी कोर को सराहा है। और सिपहसालार ने आर्टिलरी कोर की मुख्तलिफ ऑपरेशंस में गैर मामूली और मिसाली कारकर्दगी भी तारीफ की है। जनरल बाजवा का कहना था कि पाक फौज आर्टिलरी कोर को जदीद बनाने के लिए तमाम इक़दाम करेगी, और मुस्तकबिल की जो तैयारियां हैं उसके लिए आर्टिलरी को जदीद तरीन खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया उस्मान। जहाज उड़े ना उड़े, फंड्स उड़ गए। NICBD इंतजामिया का यह नया कारनामा है। कोरोना के दौरान परवाजों की बंदिश थी, इसके बावजूद हवाई जहाज के टिकट्स पर 5 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए। गड़बड़ की कहानी सुनिए मंसूर मुगैरी की ज़बानी। जहाज उड़े या ना उड़े, मगर फंड्स उड़ गए। फ्री एयर ट्रेवलिंग सहूलत की मद में कराची के NICBD अफसरान ने 5 करोड़ का चूना लगा दिया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक NICBD की इंतजामिया ने जहाज के टिकट्स की मद में मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंट्स को अदायगियां की, जबकि इस दौरान कोरोना के बाइस फिजाई सफर बंद थे। इदारे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने फिजाई सफर की तफसील और वाउचर्स भी नहीं जमा कराए। नैब हुक्काम ने स्कैंडल के सबूत हासिल कर लिए हैं, जबकि कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब में अमन पसंद अफराद की भर्तियों, जायद तनख्वाहों और अद्वियात की खरीदारी में गड़बड़ की पहले ही तहकीकात हो रही हैं। मंसूर मुगैरी, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि सिंध सेक्रेटेरिएट को सिंधी सेक्रेटेरिएट ना बनाया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी पीपल्स पार्टी के तर्ज अमल पर बरस पड़े। बोले चीफ जस्टिस की नियत पर शक नहीं, लेकिन गैर कानूनी तामीरात कराने वालों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अफसोस के गुलाम कादिर काका नामी वारदाती को किसी कटहरे में नहीं देखा। जस्टिस साहब, इन फैसलों में नियति पर हमें कोई शुबा नहीं है। उन्हें तो ये चाहिए था, जिन्होंने इजाजत दी आप सबसे पहले उनको गिरफ्तार करते। काका नामी एक वारदाती को, उसको हमने किसी कानून के कटहरे में नहीं देखा है, उसके बारे में किसी सजा का ऐलान नहीं सुना है हमने। जिन अफसरान ने इजाजत दी थी, मकानात, दुकान गिरा भी रहे। आपके फैसले के साथ हम खड़े हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद जिस तरह हो रहा है वो इंसाफ की और अदल की धज्जियां बिखेर रहा है। दीवार से लगाने के बजाय दीवार से चुना दिया गया है शहर। सिंध एक सूबा है, तो सिंध सेक्रेटेरिएट सिंध सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, सिंधी सेक्रेटेरिएट नहीं होना चाहिए। धोखा देने वालों को नुकसान नहीं हो रहा, धोखा खाने वालों को नुकसान हो रहा। चीफ जस्टिस साहब,
सेलेक्टिव जस्टिस इज नो जस्टिस, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इस पर जानिए रद्द-ए-अमल वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का। उनका कहना है रस्सी जल गई बल नहीं गए। MQM हर मामले पर लिसानियत को ले आती है। MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा, पहले कब्जे करवाकर रोशनियों के शहर का बेड़ा गर्क करवाया गया, ये है MQM। अब रोज़ आकर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। कराची वाले MQM को समझ चुके हैं, इसीलिए उर्दू बोलने वालों के नाम पर जेबें भरने वालों को मुस्तरद कर दिया। लाहौर में 60 साल बुजुर्ग वारदात के लिए आने वाले डाकुओं पर झपट पड़े। मुलजिमान मोटरसाइकिल छोड़कर भाग निकले। रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। मोमर शहरी ने डाकुओं की दौड़ें लगवा दी। वारदात की नीयत से आने वाले लुटेरे अपनी मोटरसाइकिल भी छोड़ गए। वाकया थाना बागबानपुरा की हुदूद में महमूद बूटी के करीब पेश आया। दो नामालूम मोटरसाइकिल सवार सिलेंडरों की दुकान के करीब आकर रुके और अंदर दाखिल हुए, जहां 60 साल बहराम खान टीवी देखने में मसरूफ थे। मुलजिमान ने असलहा निकाला ही था कि मोमर शहरी बर्क रफ्तारी से उन पर झपट पड़ा और मुलजिमान को लेने के देने पड़ गए। इस आदमी खड़ा हो गया, एक बिल्कुल सामने आ गया, एक ने पिस्तौल वो खोल की जो मेरा जो जब उसने खोला तो मुझे पता लग गया भाई ये तो जो वो है। और दूसरे ने जो है मेरे को पकड़ने की कोशिश किया। मैंने फौरन जो है ना वो पिस्तौल को इस तरह मार के जो है और दोनों को जो कोशिश किया पकड़ने का। वो खिलाए डाकू इस दौरान अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग निकले। रोजाना वारदातें होती हैं लेकिन कोई खास रोकथाम नहीं हो रहा और जो इसके लिए पुलिस को और डॉल्फिन वाले स्क्वाड को भी कुछ चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान ने वारदात के लिए इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल किसी से छीनी थी। मामले की मजीद तहकीकात की जा रही हैं। कैमरामैन नदीम सादिक के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम के मुख्तलिफ रंग, कहीं बादल, कहीं बारिश, कहीं गर्द आलूद हवाओं के झक्कड़ चले, कहीं गर्मी और हब्स ऐसा कि सांस लेना मुहाल हुआ। कराची में मौसम के मुख्तलिफ रंग, कहीं बारिश, कहीं तेज हवाओं के साथ झक्कड़ और कहीं शदीद हब्स और गर्मी। जिन इलाकों में बादल बरसे उनमें बहरिया टाउन, काठोर, गुलशन हदीद, हाईवे और गदाब टाउन शामिल हैं। आखिरकार जो काले बादल हैं वो बरस चुके हैं और जो रहमत है वो बरस रही है। M9 मोटरवे पर शदीद बारिश के बाद ठट्टा और जामशोरों के बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। पानी के शदीद बहाव से कई देहात का आपस में जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। दूसरी जानिब शहर के बेशतर इलाकों में शहरी सारा दिन बादलों के बरसने का इंतजार ही करते रहे। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी में 1 माह पहले मुअत्तल होने वाले ऑफिसर को दोबारा एक दूसरे ओहदे पर तैनात कर दिया गया। इसी बारे में बात करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। मोहम्मद अली हफीज, आखिर ये हुआ कैसे, हुआ क्या? जी बिल्कुल, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, MD यहाँ पर यूनिट सिस्टम का राज है। यही वजह है कि कुछ उस पहले मुअत्तल होने वाले ऑफिसर, लॉ ऑफिसर है मोहम्मद इरफान बेग, जिनको बदनामी पर जो है मुअत्तल किया गया था, अब इनको जो है टाउन प्लानर जो है वो MD में तैनात कर दी गए है। हैरानकुन बात यह है कि ये लॉ ऑफिसर है, इनको जो ना एक्सपीरियंस है लॉ टाउन प्लानर का और ना इनके पास क्वालिफाइड है, ना डिग्री है, तजुर्बा है, इनको टाउन प्लानर लगा दी गया है। जो हमारे जराए बताते हैं कि ताकतवर शख्सियत है, उसकी फरमाइश पर जो है इनको टाउन प्लानर MD लगाया गया है, जो खिलाफ वर्जी की गई है। हुकूमत सिंध की कारकर्दगी पर और इक़ामत के बाद जो है सवाल निशान है और ये बात सच साबित हो गई कि MDA में जो है यूनिट सिस्टम मौजूद है और यूनिट सिस्टम के कहने पर जो है तैनाती की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।